हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन गैस। देखिए, ये जो है जब गैसेस फॉर्म में है तो येलोइश ग्रीन है ये, और जब इसको हम लिक्विफाई कर देते हैं -34.6 डिग्री सेल्सियस पे तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर का लिक्विड में। और देखिए, काफी सफोकेटिंग गैस है। क्लोरीन जो है काफी सफोकेटिंग है, वाटर सॉल्युबल है। अब जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसे हम कहते हैं क्लोरीन वाटर। तो देखिए, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मैंने दिए हैं कि येलोइश ग्रीन गैस है, सॉल्युबल इन वाटर है, सफोकेटिंग गैस, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये हाइड्रेट बनाता है Cl2.8H2O। तो ये बिल्कुल याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद जो है लिक्विफिकेशन के बाद इजिली लिक्विफाई हो जाता है, -34.6 ज्यादा लो टेम्परेचर नहीं है तो इसको लिक्विफाई हम कर सकते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में ले रहे हैं हम पहले विथ मेटल्स। अब देखिए, सोडियम जो एल्कली मेटल्स हम लेंगे, एल्कली मेटल्स तो काफी रिएक्टिव हैं, और जब काफी रिएक्टिव है तो इनको हम बर्न कर सकते हैं क्लोरीन के अंदर। लेकिन बाकी जो मैंने मेटल्स लिए हैं वहां पे आपको हीट करना होगा। और यहाँ पे जो मॉइस्चर जो होता है, भाई जब आप बर्न कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर तो मॉइस्चर है ही, जिस कंटेनर में आपने इसको बर्न किया है वहां पे मॉइस्चर है। वो मॉइस्चर जो है वो रिएक्शन को कैटलाइज करता है, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। तो चलिए रिएक्शंस देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम ले रहे हैं सोडियम। ये सभी जो है हैलाइड्स बनाते हैं फ्लोरीन के साथ फ्लोराइड, क्लोरीन के साथ क्लोराइड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं Na+Cl2, बैलेंस्ड इक्वेशन में हम लिख देंगे NaCl। अभी आप बर्न कर रहे हैं, इसको आप बर्न कर रहे हैं, और बाकी केसेस में हम क्या करेंगे, इनको हम हीट करेंगे। अब यदि मैग्नीशियम को भी क्लोरीन के अंदर बर्न कर देंगे तो देखिए उसी तरह से जो है रिएक्शन क्लोराइड बनेगा। तो अब मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं जो कंपाउंड बन रहा है, तो हीटिंग का साइन डाल देंगे हम लोग। यहां से हो गया MgCl2। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ए ग्रुप का एक ले लिया, सेकेंड ए ग्रुप का जो है मैग्नीशियम लिया, अब थर्ड ए ग्रुप का एक एल्यूमिनियम ले लेते हैं। एल्यूमिनियम प्लस Cl2, इसको भी हमने हीट किया और यहां से एल्यूमिनियम क्लोराइड बना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको 3 2 6 कर देते हैं, तो यहां हो जाएगा ऐसा, और 2 एल्यूमिनियम, तो थर्ड हो गया। अब यदि मान लिया आयरन, जिंक, कॉपर लेंगे, वहां भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, सिर्फ हीट प्रोसेस ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि रिएक्टिविटी वहां पे कम हो जाती है। इसके बाद हम लेंगे Fe+Cl2, यहां से हमने हीट किया तो मिला FeCl2। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, कोई टेक्निकल इशू नहीं है, लेकिन फिर भी 3-4 एग्जाम्पल तो हमें लिखने ही पड़ेंगे ना। इसके बाद आप देखिए जिंक, यहां पे भी हम इसको हीट करेंगे और ये हो जाएगा ZnCl2। उसी तरह से कॉपर भी हीट करेंगे। अब कॉपर के केस में आप याद कीजिए कि जब हमने फ्लोरीन को प्रोड्यूस किया था तो वहां जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था वो हमने कॉपर का लिया था, और कॉपर इसलिए लिया था क्योंकि यदि फ्लोराइड बना भी तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, और ग्रेफाइट जो है वो ग्रेफाइट रॉड अटैक ना हो जाए, इसलिए वहां पे जो है टेफ्लॉन का कोटिंग था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कॉपर जो है क्लोरीन के साथ कॉपर क्लोराइड बना देगा, ये हो गया CuCl2। तो ये कुछ मेटल्स हमने लिया, विथ मेटल्स हो गया। उसी तरह से ये देखिए लिस्ट ऑफ रिएक्शन से जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, नियरली 9 हेडिंग्स हैं, तो जरूर जो है कम से कम 15-20 तो हो ही जाएंगे टोटल रिएक्शंस। तो ये हो गया विथ नॉन मेटल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं विथ मेटल्स। नॉन मेटल्स के लिए मैंने हाइड्रोजन, बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर और आर्सेनिक लिया है। एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो क्लोरीन है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड इनर्ट गैसेस से रिएक्ट नहीं करता है। अब याद कीजिए, जेनॉन जो इनर्ट गैस है वो फ्लोरीन के साथ तो रिएक्ट किया और वहां पे HCF2, HCF4, HCF6 बनाया, लेकिन क्लोरीन का कोई रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं यहां पे हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले हम लेंगे H2+Cl2। अब यहां पे देखिए आप, ये बना 2HCl, और आपको याद है कि फ्लोरीन जो है इवन डार्क है, मतलब बिल्कुल अंधेरा है, तो भी फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। लेकिन क्लोरीन के केस में
हमें चाहिए डिफ्यूज्ड लाइट। डार्क में रिएक्ट नहीं करेगा, डिफ्यूज लाइट। लेकिन यदि प्रेजेंस ऑफ लाइट ज्यादा हो गया तो ये एक्सप्लोड भी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है हम चारकोल को यूज करते हैं, जो कैटलिस्ट के जैसा यूज होता है। तो यहां ऐसा करते हैं कि सबसे पहले यहां पे डाल देते हैं डिफ्यूज लाइट। पहले यहां पे लिख देंगे डिफ्यूज्ड लाइट, और यहां पे नोट में डाल देंगे इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल रिएक्शन इज सेफ। अब सेफ है तो हुआ क्या, भाई प्रेजेंस ऑफ लाइट में एक्सप्लोड हो जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये देखिए डिफ्यूज लाइट है, जब लाइट ज्यादा हो गया इट एक्सप्लोड्स, बहुत ही वायलेंट हो जाता है। इसलिए चारकोल से हम उसके रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो पहला हो गया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब हम लेंगे सेकेंड बोरॉन के साथ। तो बोरॉन प्लस Cl2। अब सभी केस में हमको हीट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब इतने जो है रिएक्टिव नहीं है। तो यहां से बन जाएगा BCl3। तो इसको बोरॉन ऐसा बैलेंस कर लेते हैं, बोरॉन ट्राइक्लोराइड हो जाएगा। इसके बाद जब फास्फोरस लेंगे तो देखिए फास्फोरस जो है पहले तो PCl3 ही बनाएगा। अब यदि एक्सेस ऑफ क्लोरीन हो, हीटिंग हो, तो फिर PCl5 बनेगा, लेकिन पहले तो PCl3 ही बनेगा। तो फास्फोरस को अब मैं, चलिए P4 ले लेते हैं, और Cl2 हम P से भी काम चला सकते हैं। यदि आपने P लिख दिया तो भी चलेगा, लेकिन P4 लिख दिया क्योंकि मालूम है कि टेट्राएटॉमिक है। तो यहां से हो जाता है PCl3। तो 4 फास्फोरस के लिए हमें 4 PCl3 करना पड़ेगा। क्लोरीन हो गया 12, आप इसको 6 कर दीजिए। उसी तरह से सल्फर को भी हीट हम करेंगे। यहां पे देखिए सल्फर हमारा लास्ट है, सेकेंड लास्ट है। सल्फर प्लस क्लोरीन, जब सल्फर को हम हीट करते हैं तो यहां से मिलता है सल्फर मोनोक्लोराइड S2Cl2। अब आप देख रहे हैं ना कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का यहां बना +3 +5 नहीं डायरेक्ट बना, और यहां पे भी +1 सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट से ये कंबाइन हो रहा है, ना कि SCl2+2 से। तो यहां पे S2Cl2 बना। इसके बाद हम लेंगे आर्सेनिक। अब मालूम है कि आर्सेनिक जो है ये भी जो है +3 एंड +5 देता है, लेकिन यहाँ पे लोअर +3 ही का कंपाउंड बनेगा। तो ये आपका हो गया हीटिंग के बाद AsCl3, ये हो गया आर्सेनिक क्लोराइड। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे बोरॉन ट्राइक्लोराइड। नेक्स्ट है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये हो गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। S2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड, याद कीजिए S2Cl2 का ओपन बुक स्ट्रक्चर है, जैसा कि H2O2 का होता है और O2F2 का होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो ये हो जाएगा सल्फर मोनोक्लोराइड। अब उस सल्फर मोनोक्लोराइड HCl उसका डाइमर है, तो मोनोक्लोराइड ही कहलाता है, लेकिन ये डाइमर फॉर्म में है। या फिर आप लिख सकते हैं डाई सल्फर डाइक्लोराइड। इसके बाद आर्सेनिक क्लोराइड। तो अब ये +3 हो गया और एक +5 होता है। तो यहां पे जो है AsCl3 जो है आर्सेनस क्लोराइड, हम AsCl3 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये नॉन मेटल के साथ जो है रिएक्शंस हो गए। थर्ड रिएक्शन है बर्निंग ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल जो है C10H16 है। अब देखिए टर्पेंटाइन ऑयल के बारे में एक चीज और है कि कौन सा गैस हमें अब्सॉर्ब करते हैं, ओजोन। याद कीजिए ऑक्सीजन जो है वो पैरागैलॉल के अंदर एब्जॉर्ब होता है, और O3 जो है वो टर्पेंटाइन ऑयल के अंदर होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लेते हैं उसको हम लेते हैं एक्वस KOH के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम सॉलिड NaOH अंडर द हाई प्रेशर हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो चलिए टर्पेंटाइन ऑयल आया है तो थोड़ा सा वो पॉइंट्स को भी हम रिमाइंड कर देते हैं। गैसेस एंड एब्जॉर्ब्ड बाय, बाद में इसको हम क्लोरीन के साथ बर्न कर देंगे, लेकिन वो चीजें हम देख लेते हैं। यहां पे यदि मैं लिखूं गैस और यहां यदि लिख दूं एब्जॉर्ब्ड बाय,
तो सबसे पहले तो यही ले लेते हैं हम O3 और यहां पे हम लेते हैं टर्पेंटाइन ऑयल। इसके बाद यदि हम O2 लेते हैं तो ये होता है पैरोगैलॉल। अब कई जगह होता है ना कि इसको हमने इस सॉल्यूशन से पास किया तो कितना गैस एब्जॉर्ब हुआ, ये कौन सा है। तो स्टोइकियोमेट्री में भी जो है कई जगह जो है आता है कि कितना एब्जॉर्ब होने से कौन सा गैस जो है रिमूव हो गया उस सॉल्यूशन से या उस मिक्सचर से, इसलिए ये काम का चीज है। तो इसमें देखिए आप CO2, इसको हम करेंगे बाय एक्वस KOH। यदि CO को एब्जॉर्ब करना है तो हम लेते हैं यहाँ पे सॉलिड NaOH और यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कंडीशन होना चाहिए, तो मोल्टन NaOH में CO एब्जॉर्ब हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं ये जो टर्पेंटाइन ऑयल है तो इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए C10H16। अब यदि हम लेते हैं C10H16 और इसको रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ, अब देखिए क्लोरीन का ग्रेट एफिनिटी है टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो ये क्या है HCl बना लेगा। तो अब यहाँ पे अच्छा 10C तो कार्बन बाहर आ गया, अब हाइड्रोजन जो है 16 तो इसको हम लिख देंगे 16HCl, तो क्लोरीन को 16 बनाने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टर्पेंटाइन ऑयल जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट ऐसे करेगा और ये सब गैसेज है जो हम अलग अलग कंपाउंड्स, अलग अलग केमिकल्स के साथ हम एब्जॉर्ब करके इसको सेपरेट कर लेते हैं। जब क्लोरीन अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो यहां दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, क्लोरीन ज्यादा है तो अलग और अमोनिया ज्यादा है तो अलग। तो देखते हैं दोनों रिएक्शंस कैसे हैं। यहां विथ अमोनिया तो फिर आप यहां पे लिख सकते हैं, अब यदि मैं लेता हूं NH3 प्लस Cl2 और यहां पे फर्स्ट इक्वेशन में मैं क्लोरीन को एक्सेस कर दे रहा हूं, क्लोरीन यदि एक्सेस है तो देखिए प्रोडक्ट भी ऐसा बनेगा कि लगेगा हाँ क्लोरीन ज्यादा है, तो यहां पे हो जाएगा NCl3, ये आपका है NCl3 और अब ये NCl3 है तो इसको ऐसे करते हैं 3 टाइम्स Cl2 तो 3H और 3Cl से हो जाएगा 3HCl। अब देखिए ये जो NCl3, देखिए ये रिएक्शन रिपीट हो रहा है। फिफ्थ एक ग्रुप में अमोनिया किस में इसके प्रॉपर्टी में था, अब क्लोरीन किस में हो गया, ये है नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड और ये काफी अनस्टेबल है, ये एक्सप्लोसिव है, तो इसका नाम लिखेंगे नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड और इसको लिख सकते हैं हम हाईली अनस्टेबल, इस तरह से करके। तो ये एक्सप्लोसिव है, तो कई बार आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्लोसिव्स, तो वहां पे यदि Ng में दे दूं नाइट्रोग्लिसरीन, इसका TNT, RDX, NCl3, NH3.Ni3, तो जितने मैंने नाम बताए या पिक्रिक एसिड, ये सारे के सारे एक्सप्लोसिव हैं। चलिए इस पे भी क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ क्लोरीन की वजह से ये NCl3 ऐसा लग रहा है जैसे क्लोरीन ज्यादा है। सेकेंड, when ammonia is in excess, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, हेडिंग ही इसको डाल देते हैं when Cl2 is in excess। अब क्लोरीन when ammonia is in excess, तो सबसे पहले देखेंगे यहां पे NH3 प्लस Cl2। अब देखिए जब ये क्लोरीन जो है एक्सेस में था तो NCl3 बना, अब हम ले रहे हैं अमोनिया एक्सेस में, तो यहां से बनता है नाइट्रोजन। तो चलिए सबसे पहले नाइट्रोजन बना देते हैं, तो नाइट्रोजन बनाने के मुझे 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो HCl कितना हो जाएगा 6HCl, इसका मतलब क्लोरीन को करना पड़ेगा 3। अब ये HCl क्या करेगा, नेक्स्ट कुछ मॉलिक्यूल जो अमोनिया के हैं उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये NH3 और जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास है वो प्लस HCl, यहां से बना NH4Cl। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जो HCl प्रोड्यूस हुआ है वो यहाँ पे बाकी अमोनिया के साथ, भाई एक्सेस ऑफ अमोनिया, हमारे पास काफी अमोनिया है, यहां से बन गया NH4Cl, लेकिन जितना HCl प्रोड्यूस होगा उतना ही तो कंज्यूम होगा। इसका मतलब ये जो सेकंड इक्वेशन हमें जो दिख रहा है कि ये बैलेंस्ड है, अब इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि HCl को हमें कैंसिल करना है,
तो 6 6 6। अब 6HCl कैंसिल, तो अब टोटल अमोनिया कितना हो गया ये देखिए आप, 8NH3। अब Cl2 कितना है ये, 3Cl2। यहां पे हो गया N2 प्लस 6NH4Cl, 6NH4Cl। एक बार बैलेंसिंग देख लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 8 है, तो 2 + 6 8 है। 8 3 24 हाइड्रोजन, 6 × 4 यस 6 बैलेंस हो गया। तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे NCl3 बन रहा है, यहाँ पे NH4Cl। अब देखिए NH4Cl में ऐसा लगता है कि अमोनिया ज्यादा है, इसलिए उसका प्रेजेंस नजर आ रहा है। यहाँ क्लोरीन ज्यादा है, इसलिए इसका प्रेजेंस NCl3 के फॉर्म में लग रहा है। तो इस तरह से जो है ये दो अलग अलग कंडीशन पे क्लोरीन का रिएक्शन है। और मैंने आपको बार बार कहा है कि जब भी इस तरह के दो कंडीशन वाले रिएक्शन हो, आप अलग से नोटबुक में इनको नोट करते जाइए। और कुछ नहीं तो कम से कम ये तो नोट कर सकते हैं कि इस चैप्टर में दो रिएक्शंस ऐसे हैं क्लोरीन के जो अलग अलग हैं, इस तरह से करके आप इसको नोट कीजिए। अब क्लोरीन का रिएक्शन एल्कलीज के साथ देखते हैं। NaOH और KOH के रिएक्शंस बिल्कुल एक जैसे होंगे, तो सिर्फ मैं NaOH ले रहा हूं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंसी अलग है, थोड़ा सा रिएक्शन एक अलग भी होता है, इसलिए उसको भी हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH हो तो क्लोरीन के साथ क्या प्रोडक्ट बनता है, और यदि हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तो क्या बनता है। तो यहां पे पहला मैं ले रहा हूं विथ NaOH, और इसी में हम ले लेंगे कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। ये देखिए आप, NaOH प्लस Cl2, ये हो गया कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो यहां से प्रोडक्ट बना क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड एंड प्लस H2O। देखिए दो सोडियम है तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो बैलेंस है। तो NaCl तो आपको मालूम है, इसको हम लिख देते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये देखिए आप, इसमें भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन Cl2 रिएक्ट्स विद कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन आंसर में आप देखेंगे, जो मैं वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। यहां पे सोडियम हाइपोक्लोराइट हो गया। अब यदि मान लिए यही NaOH कंसंट्रेटेड हो, ये देखिए कंसंट्रेटेड, तो जो हाइपोक्लोराइट था वो हो जाता है क्लोरेट, वही डिफरेंस आएगा। तो यहां से आ जाएगा ये NaCl, NaClO3 और प्रोडक्ट होगा वाटर। तो ये देखिए, ये जो है प्रोडक्ट इससे डिफरेंट, बाकी तो एक ही चीजें हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें जो है 6 NaOH ले लूं, 5 NaCl, तो 6 हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन 6 है, 3 कर लेता हूं, 3 × 2 6 हाइड्रोजन, यस ये बैलेंस हो गया। इस कंपाउंड को कहते हैं सोडियम क्लोरेट। ये हो गया सोडियम क्लोरेट। तो ये बिल्कुल क्लियर है ना। यदि आपने डाइल्यूट NaOH लिया है तो सोडियम हाइपोक्लोराइट, और यदि आपने कंसंट्रेटेड लिया है तो यहां हो जाएगा सोडियम क्लोरेट। ऐसे ही जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ लेंगे तो डाइल्यूट के अनुसार क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड बनेगा, और यदि कंसंट्रेटेड आपने CaOH टेकन ट्वाइस लिया है तो वहां पे क्लोराइड एंड क्लोरेट बनेगा। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में एक तीसरा रिएक्शन भी है, वो है ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन। जब हम स्लेट लाइम लेते हैं तो वहां पे रिएक्शन कुछ और होता है। तो 3 रिएक्शन CaOH टेकन ट्वाइस के होंगे, और इस चैप्टर के अंदर हम ब्लीचिंग पाउडर भी प्रोड्यूस करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर को सेकेंड A ग्रुप में भी हम करते हैं कवर, और यहां भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं, NaOH के साथ हो गया रिएक्शन, अब CaOH के साथ। तो यहां लिखेंगे हम विथ CaOH टेकन ट्वाइस, हमारा ऑलरेडी हेडिंग है विथ NaOH एंड CaOH टेकन ट्वाइस। तो अब यहां पे हम लेंगे CaOH टेकन ट्वाइस प्लस Cl2, और यहां पे कोल्ड एंड डाइल्यूट। अब बताइए क्लोराइड बनाना है तो CaCl2 बन जाएगा, तो प्रोडक्ट यहां पे क्लोराइड की वजह से हो जाएगा CaCl2, ये हो जाएगा CaCl2
2। इसके बाद हाइपोक्लोराइट Ca। अब देखिए ClO का जो है ना वैलेंसी होता है 1, इसलिए ClO टेकन ट्वाइस एंड प्लस H2 हो जाता है। ठीक है, अब कैल्शियम हमारे पास 2 हैं, यदि हम इसको 2 कर देते हैं तो क्लोरीन जो है देखिए कितना हो गया, 2 and 2 4। चलिए इसको ऐसा बैलेंस करके देखते हैं, H2O 4 है इस तरह से। अब ऑक्सीजन देखते हैं, यहां से 2 and 2 4 हो गया है, 2 and 2 4। एक बार फाइनली देख लीजिए, कैल्शियम बिल्कुल बैलेंस दिख रहा है मुझे, ऑक्सीजन 4 है, 2 and 2 4, हाइड्रोजन 4, यस बैलेंस है, 4 क्लोरीन, तो 2 and 2 को 4 हो गया क्लोरीन, ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो कोल्ड के साथ बिल्कुल वैसे ही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अब देख रहे हैं ना आप कि 2 कंडीशन आ गया, तो फिर से जब 2 कंडीशन आया तो बिल्कुल आप इंपॉर्टेंट नोट्स जैसा आप इसको स्टार मार्क कहीं लगा के इसको याद कर लीजिए। यहां पे हमने लिया कोल्ड एंड डाइल्यूट। अब लिखते हैं कंसंट्रेटेड। ये देखिए CaO इज टेकन ट्वाइस प्लस Cl2। अब हमने लिया है कंसंट्रेटेड, और कंसंट्रेटेड में क्लोराइड के साथ क्या बनेगा, क्लोरेट। और यहां पे देखिए ClO3 का वैलेंसी है 1, तो देखते हैं क्या फॉर्मूला होगा। यहां से सबसे पहले बनेगा CaCl2, यहां से हो जाएगा Ca, और ClO3 का वैलेंसी 1 है, इसलिए CaClO3 टेकन ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, तो अब यहां पे यदि हम एक बार बैलेंस करके देखते हैं, हिट एंड ट्रायल तो है, नहीं होगा तो फिर से बैलेंस करेंगे। तो यहां पे यदि मैं ले लेता हूं 6 2 12, 10 and 2 12, 6 हो गया, और यहां से 6। अब एक बार चेक करते हैं, कैल्शियम 6 है, 5 and 6 बैलेंस है, हाइड्रोजन 12 है, बैलेंस है, ऑक्सीजन 12 है, तो 2 3 6 प्लस 6 12 बैलेंस है, क्लोरीन 12, 10 and 2 12 बिल्कुल बैलेंस है। तो इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम क्लोरेट। ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोरेट। तो बिल्कुल याद रखना है कि हाइपोक्लोराइट डाइल्यूट के साथ और कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ क्या बन रहा है, क्लोरेट। अब यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक तीसरा रिएक्शन है, यदि आप स्लेक्ट लाइन ले रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट कंसंट्रेटेड, मतलब ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, अब हम लेंगे स्लेक्ट लाइन। तो अब यहां पे CaOH टेकन ट्वाइस, ये हो गया स्लेक्ट लाइन, इससे ले KED, इसको आप फिर से लिख लीजिए, इसको स्लेक्ट लाइन। और जैसे यहां पे ये हो गया A, ये हो गया B, यहां पे हो जाएगा A B और ये हो जाएगा C। 3 रिएक्शन इसके अंदर है, इस तरह से करके प्लस Cl2, CaO Cl2 एंड प्लस H2O। तो देखिए CaO Cl2 प्लस H2O। अब ये जो CaO Cl2 है, इसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और ये जो है ऑर्डरिंग फॉर्मूला है, तो इसको हम लिख देंगे ब्लीचिंग पाउडर, और इसको कहते हैं ऑर्डरिंग फॉर्मूला। जब ब्लीचिंग पाउडर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे 2 तरह के फॉर्मूले हैं, एक कंपोजिशन जो है एक ऑर्डरिंग व्यू है, और एक जो है क्लिफर्ड है, तो ये ऑर्डरिंग का फॉर्मूला है। तो इस तरह से NaOH और CaOH टेकन ट्वाइस में 2 कंडीशन बिल्कुल कॉमन है, ये तीसरा इसके लिए बिल्कुल अलग है। अब क्लोरीन का रिएक्शन जो है हैलाइड्स के साथ देखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। क्या ये फ्लोराइड को रिप्लेस करेगा, फ्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये जितने भी हैं, तो पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद करते हैं हम लोग। तो यहां पे याद कीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारा क्या था, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और सबसे कम जो है वो आयोडीन है। तो मालूम है कि यदि फ्लोरीन हम ले रहे हैं तो वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देगा। अब बताइए क्लोरीन जो है वो तो सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब क्लोरीन का रिएक्शन ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ होगा, फ्लोराइड के साथ नहीं होगा। तो यहां पे कई बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब नॉट पॉसिबल है तो अब ऐसा थोड़ी है कि क्लोरीन जो है मोर रिएक्टिव फ्लोरीन को जो है डिस्प्लेस कर दे, नहीं कर सकता है। तो हम रिएक्शन लिखेंगे और राइट साइड लिख देंगे नो रिएक्शन।
ऐसा। तो यहां पे आप देखिए ये हो जाएगा Cl2, तो इसमें पहला इक्वेशन Cl2 प्लस KF। सेकेंड हम लेंगे Cl2। अब ये देखिए खुद तो क्लोरीन है, तो क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन तो होगा नहीं, तो हम यहां पे ले लेंगे KBr। इसके बाद थर्ड में क्लोरीन का रिएक्शन हो जाएगा Ki के साथ। अब खुद क्लोरीन है तो क्लोरीन को तो रिप्लेस करेगा नहीं, लेकिन जब ये फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, इट मींस देयर इज नो रिएक्शन। यहां पे हो जाएगा नो रिएक्शन, और यहां लिखेंगे क्लोरीन is Cl2 is less reactive than F2, इसलिए वो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन यहां पे रिएक्शन होगा, क्लोरीन इस ब्रोमीन को और आयोडीन को यहां से निकाल देगा। ये जो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड है ये कन्वर्ट हो जाएंगे ब्रोमीन एंड आयोडीन में, तो यहां पे रिएक्शन हो जाएगा 2KCl, तो इसको हम 2 टाइम्स कर देंगे और प्लस ये आ जाएगा Br2। उसी तरह से यहां पे हो जाएगा 2KCl और यहां से आ जाएगा I2। अब बताइए यदि हम एक और पॉइंट देखें कि आयोडीन यहां पे -1 था, ये 0 हो गया, -1 से 0 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन है। ये -1 से 0 हो गया, ये ऑक्सीडेशन है। मतलब ये हो गया कि क्लोरीन जो है इस रिएक्शन के अंदर, ये दोनों रिएक्शन के अंदर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम कर रहा है। तो Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in these two reactions। आपने देखा कि यहां से Br माइनस इज ऑक्सीडाइज्ड टू Br2, Br माइनस। इसी तरह से I माइनस इज ऑक्सीडाइज्ड टू I2। अब ये बताइए यदि क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद को तो रिड्यूस करेगा ना, तो हम क्या यहां देखते हैं कि Cl2 इज रिड्यूस टू Cl माइनस। ये देखिए अब ये Cl माइनस है, ये तो 0 है, तो यहां पे लिखेंगे तो Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस टू रिएक्शंस, तो यहां लिखेंगे Cl2 इज रिड्यूस्ड टू Cl माइनस। तो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, किसको किस हैलोजन ने रिप्लेस किया, जो भी क्वेश्चन बनेंगे इस इक्वेशन पे ऐसे होते हैं। क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। जब हम क्लोरीन को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो यहां से हमें मिलता है हाइपोक्लोरस एसिड। ये हाइपोक्लोरस एसिड अनस्टेबल होता है और ये डिकम्पोज होकर देता है HCl+O, और ये O जो है इसकी वजह से क्लोरीन वाटर जो हमें मिला ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेगा। ये क्लोरीन वाटर ब्लीचिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। तो कलर्ड सब्सटेंस के साथ जब ये नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो उसको डीकलराइज कर देगा। एक चीज याद रखना है, यदि डेलिकेट आर्टिकल्स है तो हम क्लोरीन वाटर यूज नहीं करते हैं। जैसे देखिए आप यदि ब्लीचिंग पाउडर लें और ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें और उस समय एक दो छींटे जो हैं इस पे आपके कॉटन क्लॉथ्स के ऊपर पड़ जाएं, वहां तुरंत जो है वो व्हाइट हो जाता है, ये ब्लीच हो जाता है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है ब्लीचिंग पाउडर से या फिर क्लोरीन वाटर से। अब यहाँ इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए मैंने वाटर लिया है जिसके अंदर O प्रोड्यूस होगा, फेरस क्लोराइड जो फेरिक क्लोराइड देगा, फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये फेरिक सल्फेट देगा, और सोडियम थायोसल्फेट एंड सोडियम सल्फाइड इससे भी हमें Na2SO4 बनता है। ये सारे रिएक्शन हम देखेंगे जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन है। तो पहले हम लेंगे फर्स्ट वन विथ वाटर। अब यहां पे देखिए H2O प्लस Cl2 हो गया, यहां से हमें मिला HCl प्लस HClO, दो हाइड्रोजन है, बैलेंस सही है। यह है हाइपोक्लोरस एसिड, यह है हाइपोक्लोरस
क्लोरस एसिड, और ये अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल है तो अब ये HClO डिकम्पोज होगा, हमें देगा HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो क्लोरीन वाटर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ। अब हम देखेंगे, यदि हम कोई कलर्ड सब्सटेंस लेते हैं, कलर्ड सब्सटेंस, अब ये ऑक्सीजन जो है कंबाइन होगा और यहां पे हो जाएगा ये कलरलेस। तो ब्लीचिंग एक्शन जो है इस क्लोरीन का ड्यू टू ऑक्सीडेशन है। यहां पे लिखेंगे हम ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन वाटर। अब ये तो क्लोरीन वाटर ही हो गया ना, क्लोरीन वाटर इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ड्यू टू ऑक्सीडेशन का मतलब जो कलर्ड सब्सटेंस है उसको ये ऑक्सीजन देगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा और कलरलेस सब्सटेंस में बनाएगा। देखिए ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, ये सब इनके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये ब्लीचिंग करते हैं। और यदि हम लेते हैं SO2 तो वहां पे ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू रिडक्शन होता है। तो ये मैंने SO2 के चैप्टर में भी बताया है। तो यहाँ पे ब्लीचिंग एक्शन क्लोरीन का हो गया। अब इसी तरह से जब हम फेरस क्लोराइड लेते हैं, सेकंड लिखते हैं हम लोग FeCl2। तो FeCl2 के साथ क्या होगा? क्लोरीन रिएक्ट करेगा और यहां से हमें मिल जाएगा FeCl3। 2 हम ले लेते हैं, 2 टू 4 2 6, ये हो जाएगा फेरिक क्लोराइड। ये आ गया आपका फेरिक क्लोराइड। उसी तरह से बाकी जो रिएक्शन है उसको भी कंप्लीट करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में वाटर कंप्लीट हो गया, FeCl2 कंप्लीट हो गया। अब हम लेंगे फेरस सल्फेट। तो थर्ड में इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 रिएक्शन होता है। तो यहां देखेंगे हम थर्ड विथ FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। देखिए FeSO4 से फेरिक सल्फेट बनाना है तो एक्स्ट्रा सल्फेट चाहिए, इसलिए H2SO4 का रहना जरूरी है। तो यहां पे हम लेंगे FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस Cl2। अब देखिए फेरस सल्फेट से हमें बनाना है फेरिक, और फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? ये है Fe2SO4 टेकन थ्राइस। अब देखिए 2 आयरन है तो इसको हमने 2 कर दिया। अब देखिए सल्फेट टोटल राइट साइड में कितना है? 3 है। तो देखिए 2 यहां से हुआ, अब इसको 3 करने चलेंगे तो आयरन भी चेंज होगा। तो यहां से 2 और यहां से 3 हो गया। तो क्या बचेगा फिर? 2HCl बचेगा प्लस 2HCl, और ये जो है ये हो गया फेरिक सल्फेट। तो इस तरह से FeSO4 हमने लिया। इसके बाद Na2SO3 जो है सोडियम सल्फाइड, फोर्थ हम लेंगे विथ सोडियम सल्फाइड। अब याद कीजिए जब हाइपो के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 एंड -2 लेते हैं तो वहां हम क्या कहते हैं कि जो Na2H2O3 है वो Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो है नेक्स्ट Na2H2O3 भी लेंगे और देखेंगे कि कैसे वो उसका ऑक्सीडेशन होता है। अभी हम सोडियम सल्फाइड ले रहे हैं तो यहां पे हम लेंगे Na2SO3 प्लस Cl2 प्लस H2O। ये देखिए यहां से बनेगा Na2S, ऑक्सीजन 3 है और यहां से आ जाएगा 1, तो हो जाएगा सोडियम सल्फेट। ये देखिए Na2SO4 और प्लस हो जाएगा 2HCl। तो ये सोडियम सल्फेट प्लस HCl बन गया। अब इसी तरह से सोडियम सल्फेट बनेगा यदि हम हाइपो लेंगे, Na2H2O3 लेंगे। तो यहां पे ये भी कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ वन है Na2H2O3 विथ, और वो हम कहेंगे Na2SO3 हो गया तो सोडियम थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। ये जो H2O3 2- आयन होता है ये होता है थायोसल्फेट आयन। अब देखते हैं यहां पे रिएक्शन क्या होगा। 2 रिएक्शन यहां पे हैं,
ये देखिए Na2H2O3 है प्लस Cl2 है और यहाँ पे वाटर भी है। यहां से Na2 एक सल्फर लीजिए और एक सल्फर को प्रिसिपिटेट कर दीजिए। यदि ये सल्फर प्रिसिपिटेट कर दें तो पूरा का पूरा रिएक्शन ऐसा हो जा रहा है, सिर्फ यहाँ का एक सल्फर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा Na2SO4 प्लस 2HCl प्लस सल्फर। अब देखिए Na2 हो गया, सल्फर 2 है, बैलेंस है, 3 और 1 4 ऑक्सीजन भी बैलेंस है, 2H और 2Cl बैलेंस है। तो सल्फर की जो है व्हाइट टर्बिडिटी, मतलब बिल्कुल लगे इससे डस्ट पार्टिकल जैसा कुछ जो है प्रोड्यूस हो रहा है, वो सल्फर की वजह से है। इसका जो दूसरा रिएक्शन है, भाई कई बार जो है ये प्रोडक्ट नहीं देंगे, कोई दूसरा प्रोडक्ट दे सकते हैं, तो यहां पे हम इसको अलग से लिखेंगे। ये देखिए Na2H2O3 है, Cl2 प्लस H2O तो है ही, लेकिन यहां पे अब Na2SO4 नहीं, सोडियम बाइसल्फेट बनता है। तो यहाँ पे NaHSO4 और ये प्लस हो जाएगा HCl। ठीक है, अब देखिए 2 सोडियम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सल्फर जो है हमारे पास 2 है, वो भी बैलेंस हो गया है। तो यहां पे यदि मान लिए क्लोरीन को हमें बैलेंस करना है और हाइड्रोजन भी, तो हाइड्रोजन 2 यहां हो चुका है, और यदि हम 8 कर दें तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 + 8 10, तो 10 में इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्लोरीन कितना हो गया, 8 हो गया, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखते हैं, सोडियम बैलेंस है, सल्फर 2 है, बैलेंस है, क्लोरीन 8 बैलेंस है, 10 हाइड्रोजन, 2 + 8 10, और 5 ऑक्सीजन और 3 8 ऑक्सीजन, 2 4 8, ये भी बैलेंस है। तो इसको हम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर हम लिखते हैं इसको सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। तो यहां पे सारे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वाले जो रिएक्शन थे वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। जब क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे 2 अलग अलग कंडीशन में 2 अलग अलग प्रोडक्ट हैं। जब मॉइस्ट SO2 हम लेते हैं तो यहां से मिलता है हमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और जब हम ड्राई SO2 लेते हैं तो यहां से हमें मिलता है SO2Cl2। अब मैं आपसे नाम पूछने वाला हूं कि SO2Cl2 को क्या कहते हैं और SOCl2 को क्या कहते हैं, कई बार मैंने पूछा है। तो चलिए जब तक ढूंढ के रखिए, मैं आगे बढ़ता हूं। तो पहले यहां आ जाएगा विथ मॉइस्ट SO2। मॉइस्ट है तो अब वाटर मॉलिक्यूल्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो यहां हम देखेंगे SO2 प्लस H2O प्लस Cl2। यहां से पहला प्रोडक्ट तो आप H2SO4 बना ही दीजिए। अब देखिए यहां से हाइड्रोजन H2S, 2 ऑक्सीजन, अच्छा हमें 2 चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 4 हाइड्रोजन से 2 यूज हो गया, तो जो 2 हाइड्रोजन बचे वो क्लोरीन के साथ दे देगा 2HCl। तो SO2 इज ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों, यहां पे देखेंगे हम, ये है +4 और ये हो गया +6। तो यहां पे हम लिख सकते हैं Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO2 oxidizes to SO2 oxidizes to सल्फ्यूरिक एसिड। अब बताइए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो तो रिड्यूस होता है, तो यहां पे 0 से -1 हो गया, तो Cl2 इज रिड्यूस्ड टू Cl-। तो बीच बीच में जो पॉइंट्स आते हैं वो थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए। तो ये था मॉइस्ट SO2 के साथ। अब हम लेंगे विथ ड्राई SO2। अब ड्राई SO2 के साथ जो रिएक्शन होगा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट जो मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन लूंगा उसमें इसको SO2 को नहीं लेता हूं, क्योंकि SO2 के अलग अलग कंडीशन में ही उस रिएक्शन को मैंने ले लिया है। अब यहां पे देखिए SO2 प्लस Cl2, यहां से हमें मिला SO2Cl2। अब आते हैं अपने वही क्वेश्चन पे,
एक आपके पास SOCl2 है और एक SO2Cl2 है। कई बार मैंने आपको बताया है, छोटा स्पेलिंग छोटा फॉर्मूला, बड़ा स्पेलिंग बड़ा फॉर्मूला। और इसमें एक जो है वो है थायोनाइल क्लोराइड और एक है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। चलिए बताइए SOCl2 क्या होगा? यस, थायोनाइल क्लोराइड। तो ये आपका आ गया थायोनाइल क्लोराइड और बड़ा स्पेलिंग बड़ा फॉर्मूला है। SO2Cl2 क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिल क्लोराइड। देखिए कई बार जो है ना ऐसे कंपाउंड दिया रहता है और डायरेक्ट नाम पूछा जाता है। अब हमें याद है तो विद इन नो टाइम आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे, और यदि नहीं मालूम है तो मुश्किल जाएगा ना। तो इसलिए ऐसे कंपाउंड जो नाम आ रहे हैं इसके भी लिस्ट बनाइए। देखिए आपको एक लिस्ट बनाना है जो अलग अलग नाम वाले कंपाउंड्स हैं, और एक लिस्ट बनाना है आपको अलग से जिसमें जहां दो दो रिएक्शंस हैं उनको एक साथ करना है। क्लोरीन के एडिशन रिएक्शन में एक हमने ऑलरेडी SO2 का डिस्कशन कर लिया है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और इथिलीन के साथ कैसे एडिशन रिएक्शन होगा, क्या प्रोडक्ट होगा, वो देखते हैं। यहां पे लिया मैंने विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल डेडली पॉइजनस गैस एक बनता है जो वर्ल्ड वार 1 में यूज हुआ है, और ये जो होता है चोकिंग एजेंट है, मतलब पल्मोनरी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं पल्मोनरी एजेंट, चोकिंग एजेंट और हाईली पॉइजनस गैस है। तो बंकर्स के अंदर जब इस गैस को रिलीज कर दिया जाता है तो जो भी वहां लोग हैं वो सफोकेशन की वजह से मर जाते हैं। तो मेजर कैजुअलिटी जो वर्ल्ड वार 1 में हुआ था वो इस COCl2 की वजह से हुआ था। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये CO प्लस Cl2, COCl2। अब इसके दोनों नाम कार्बोनिल क्लोराइड और फॉस्जिन। तो यहां पे आप फॉस्जिन भी लिखिए और दूसरा नाम इसका जो है कार्बोनाइल क्लोराइड। तो कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड इस तरह से लिखते हैं, और यहां पे लिख देंगे हम यूज्ड इन वर्ल्ड वार 1। हाईली पॉइजनस गैस है, हाईली पॉइजनस गैस, ठीक है। और इसको हमने यूज कैसे किया है? ये चॉकिंग एजेंट है, बिल्कुल जो है सफोकेशन होगा और द पीपल विल डाई। तो जैसे कि वर्ल्ड वार में हमने देखा है मस्टर्ड गैस भी यूज होता है, फॉस्जिन ऑलरेडी यूज हो चुका। तो अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं C2H4 के साथ किस तरह से रिएक्शन है। तो ये आपको याद रखना है, कार्बोनाइल क्लोराइड, फॉस्जिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वारफेयर गैस है, इसको वारफेयर गैस भी हम कहते हैं। सेकंड हम लेंगे विथ C2H4, ठीक है। अब ये भी एडिशन रिएक्शन है, तो हम ले लेंगे C2H4 प्लस Cl2। तो यहां से हो जाएगा C2H4 Cl2। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये देखिए आप, ये CH2 डबल बॉन्ड जो CH2 है, यही डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होके एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वहां पे जो है एडिशन हो जाएगा क्लोरीन का। तो इस तरह से जो है इथिलीन क्लोराइड यहां पे बन जाता है। तो ये आप लिख लीजिए, तो ये एडिशन रिएक्शन था, और इस तरह से हमने जो है क्लोरीन के सारे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो कंप्लीट कर लिए। अब देखेंगे कि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाता है पहले वाले रिएक्शंस रिपीट होते जाते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि यू विल बी वेल एक्वाइंटेड विद द रिएक्शंस व्हिच आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आपको क्या करना है, पुरानी चीजों को भी आपको देखते रहने कि कौन कौन से रिएक्शन थे। अब आपने देखा ना कि क्लोरीन आया, अमोनिया आ गया, NaOH आ गया, CaOH टेकन वाइज, काफी चीजें आ चुकी हैं जो ऑलरेडी हम पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए।